दूसरा सैमुएल और उसका 20वां बाब जो 26 आयात पर मुश्तमिल है। सबा की बगावत। और वहां एक शरीफ बिन्यामीनी था और उसका नाम सबा बिन बिक्री था। उसने नरसिंगा फूंका और कहा कि दाऊद में हमारा कोई हिस्सा नहीं और ना हमारी मेरास यसी के बेटे के साथ है। ऐ इस्राएलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। सो सब इस्राएली दाऊद की पैरवी छोड़कर सबा बिन बिक्री के पीछे हो लिए। लेकिन यहूदा के लोग यरदन से यरूशलेम तक अपने बादशाह के साथ ही साथ रहे। और दाऊद यरूशलेम में अपने महल में आया और बादशाह ने अपनी उन 10 हरमों को, जिनको वो अपने घर की निगहबानी के लिए छोड़ गया था, लेकर उनको नजरबंद कर दिया और उनकी परवरिश करता रहा, पर उनके पास ना गया। सो उन्होंने अपने मरने के दिन तक नजरबंद रहकर रंडापे की हालत में जिंदगी काटी। और बादशाह ने अमासा को हुक्म किया कि 3 दिन के अंदर बनी यहूदा को मेरे पास जमा कर और तू भी यहाँ हाजिर हो। सो अमासा बनी यहूदा को फरहाम करने गया, पर वो मुइना वक्त से जो उसने उसके लिए मुकर्रर किया था ज्यादा ठहरा। तब दाऊद ने अबीशे से कहा कि सबा बिन बिक्री तो हमको अबीसलूम से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। सो तू अपने मालिक के खादिमों को लेकर उसका पीछा कर, ता न हो कि वो फसीलदार शहरों को लेकर हमारी नजर से बच निकले। सो योआब के आदमी और करीती और फलीती और सब बहादुर उसके पीछे हो लिए और यरूशलेम से निकले ताकि सबा बिन बिक्री का पीछा करें। और जब वो उस बड़े पत्थर के नजदीक पहुंचे जो जुबाउन में है, तो अमासा उनसे मिलने को आया। और योआब अपना जंगी लिबास पहने था और उसके ऊपर एक पटका था, जिससे एक तलवार म्यान में पड़ी हुई उसकी कमर में बंधी थी, और उसके चलते चलते वो निकल पड़ी। सो योआब ने अमासा से कहा, ऐ मेरे भाई, तू खैरियत से है? और योआब ने अमासा की दाढ़ी अपने दाहिने हाथ से पकड़ी कि उसको बोसा दे, और अमासा ने उस तलवार का जो योआब के हाथ में थी ख्याल न किया। सो उसने उससे उसके पेट में ऐसा मारा कि उसकी अंतड़ियां जमीन पर निकल पड़ी, और उसने दूसरा वार ना किया, सो वो मर गया। फिर योआब और उसका भाई अबीशे सबा बिन बिक्री का पीछा करने चले। और योआब के जवानों में से एक शख्स उसके पास खड़ा हो गया और कहने लगा कि जो कोई योआब से राजी है और जो कोई दाऊद की तरफ है, सो योआब के पीछे हो ले। और अमासा सड़क के बीच अपने खून में लौट रहा था, और जब उस शख्स ने देखा कि सब लोग खड़े हो गए हैं, तो वो अमासा को सड़क पर से मैदान में उठा ले गया। और जब ये देखा कि जो कोई उसके पास आता है खड़ा हो जाता है, तो उस पर एक कपड़ा डाल दिया। और जब वो सड़क पर से हटा लिया गया, तो सब लोग योआब के पीछे सबा बिन बिक्री का पीछा करने चले। और वो इसराइल के सब कबीलों में से होता हुआ अबील और बैत माका और सब बेरियों तक पहुंचा, और वो भी जमा होकर उसके पीछे चले। और उन्होंने आकर उसे बैत माका के अबील में घेर लिया, और शहर के सामने ऐसा दमदमा बांधा कि वो फसील के बराबर रहा। और सब लोगों ने जो योआब के साथ थे दीवार को तोड़ना शुरू किया ताकि उसे गिरा दें। तब एक दानिशमंद औरत शहर में से पुकार कर कहने लगी कि जरा योआब से कह दो कि यहाँ आए, ताकि मैं उससे कुछ कहूं। सो वो उसके नजदीक आया। उस औरत ने उससे कहा, क्या तू योआब है? उसने कहा, हाँ। तब वो उससे कहने लगी, अपनी लौंडी की बातें सुन। उसने कहा, मैं सुनता हूं।
تب وہ کہنے لگی کہ قدیم زمانے میں یوں کہا کرتے تھے کہ وہ ضرور ابیل میں صلح پوچھیں گے، اور اس طرح وہ بات کو ختم کرتے تھے۔ اور میں اسرائیل میں ان لوگوں میں سے ہوں جو صلح پسند اور دیانتدار ہیں۔ تو چاہتا ہے کہ ایک شہر اور ماں کو اسرائیلیوں کے درمیان ہلاک کرے، سو تو کیوں خداوند کی میراث کو نگلنا چاہتا ہے؟ یوآب نے جواب دیا، مجھ سے ہرگز ہرگز ایسا نہ ہو کہ میں نگل جاؤں یا ہلاک کروں۔ بات یہ نہیں ہے، بلکہ افرائیم کے کوہستانی ملک کے ایک شخص نے، جس کا نام سبا بن بکری ہے، بادشاہ یعنی داؤد کے خلاف ہاتھ اٹھایا ہے۔ سو فقط اسی کو میرے حوالے کر دے تو میں شہر سے چلا جاؤں گا۔ اس عورت نے یوآب سے کہا، دیکھ اس کا سر دیوار سے تیرے پاس پھینک دیا جائے گا۔ تب وہ عورت اپنی دنائی سے سب لوگوں کے پاس گئی، سو انہوں نے سبا بن بکری کا سر کاٹ کر اسے باہر یوآب کی طرف پھینک دیا۔ تب اس نے نرسنگا پھونکا اور لوگ شہر سے الگ ہو کر اپنے اپنے ڈیرے کو چلے گئے، اور یوآب یروشلم کو بادشاہ کے پاس لوٹ آیا۔ داؤد کے اعلی عہدیدار۔ اور یوآب اسرائیل کے سارے لشکر کا سردار تھا، اور بنایا بن یہویودیا کریتیوں اور فلیتیوں کا سردار تھا، اور ادورام خیراج کا دروغہ تھا، اور اخیلوت کا بیٹا یہوشافط مورخ تھا، اور سوا منشی تھا، اور صدوق اور ابیاتر کاہن تھے، اور ایرا یاہری بھی داؤد کا ایک کاہن تھا۔